फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला इसको हम पता करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की जो वैल्यू है इनको निकालना सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की वैल्यू को हम निकालना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी को। देखिए साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट थीटा, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, इनकी वैल्यू हम आसानी से निकालना सीखेंगे, ठीक। तो इनकी जो वैल्यू है मैथ में और फिजिक्स में हर जगह इस्तेमाल होती है। इनकी वैल्यू मैथ और फिजिक्स में इस्तेमाल होती है, इसलिए ये दो दो सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए हम इनकी वैल्यू को निकालेंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। साइन ठीक, ये हमारा कॉलम बन गया है, ठीक है। ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लिखेंगे। हमें काउंटिंग करना सभी को आता है, हम सभी को काउंटिंग हम सभी को आती है। तो हम लिखेंगे 1 2 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4। अब इन सभी नंबर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 1/4 2/4 3/4 और 4/4। इस तरह से हम इनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 1/4 इसको काटेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 तो 1/4 ही आएगा कटने के बाद भी, क्योंकि 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4, ये 1/4 ही आएगा। और 2/4 को काटेंगे, 2/4 को काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। और ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे 1/4 अंडर रूट और 1/2 अंडर रूट और 3 आ जाएगा अंडर रूट में। और एक मिनट, इसको भी पहले इस तरह लिखते हैं 3/4 अंडर रूट और ये है 1 अंडर रूट, ठीक है। इन सभी को हम अंडर रूट में रख देंगे, ठीक है। अंडर रूट में इस तरह से रख देंगे। अब इनको रूट से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे। जब इन संख्या को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/2 और 1/2 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/√2 और 3/4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 और 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इनको हम रूट से बाहर निकाल दिए तो 1/2 1/√2 √3/4 और 1 आ गया। तो इसको हम लिख देंगे इस तरह से। साइन देखो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरह से। तो हम यहाँ पे 0 की जगह 0 रख लेंगे। 0 डिग्री पे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गया हमारा। साइन 0 की डिग्री साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री होती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री। अब हम यहाँ से मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 2 3 4 इस तरह से मान लेते हैं 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 इन सब की वैल्यू कैसे निकाले हैं, इस तरह से 1/2 1/√2 3/3/4 और 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1/√2 और 1/√3 और 1/√2 1/√2 और √3/√3 ये रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा 2, यानी कि √3/2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। वो रूट से बाहर जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा, साइन 90 डिग्री तक की वैल्यू हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2 तो 1/2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1।
अभी हम सिर्फ 90 डिग्री तक ही निकालेंगे, इसके बाद इन सबको पूरा निकालने के बाद तब हम 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री तब आगे इसके बाद निकालेंगे। अभी बस इतना हम निकालते हैं, उसके बाद उसको निकालेंगे, ठीक है। तो इतना हमें पता चल गया, साइन की वैल्यू हमें पता चल गई, वो भी 90 डिग्री तक, साइन की वैल्यू 90 डिग्री तक हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू पता करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। तो हम करेंगे क्या, जो साइन की वैल्यू आई है, जो साइन थीटा की वैल्यू आई है, जो साइन थीटा की वैल्यू आई है, ठीक है, उसी को उल्टा लिखते हुए चलेंगे। जैसे उल्टा लिखने का मतलब, जो 90 डिग्री की वैल्यू है उसको हम 0 डिग्री की वैल्यू की जगह लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हम जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है उसकी जगह लिखेंगे, यानी कि इसको हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, इसको हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यानी कि 1 को यहाँ रखेंगे, √3/2 को यहाँ रखेंगे, ठीक है। और 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये बीच में आ जाएगा। इसके बाद जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। फिर जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है वो हो जाएगी कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, यानी कि इसको उल्टा लिखेंगे, ठीक है। तो उल्टा लिखेंगे कहने का मतलब 1 को यहाँ लिखेंगे, जो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, √3/2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू हमें पता करनी है। तो हम tan थीटा की वैल्यू कैसे पता करेंगे, हम एक फार्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हम जानते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आई है, इसकी जो वैल्यू आई है, तो हम इस तरह से इस फार्मूले पर रख देंगे, साइन और कॉस की जो वैल्यू हमें पता चली है उसको हम यहाँ पे इस फार्मूले पर रख देंगे। जैसे हमें tan 0 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, tan 0 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, ठीक है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है। किसी भी संख्या को, यानी कि किसी भी संख्या नहीं, जीरो को हम 1 से डिवाइड करेंगे, जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0 आएगा। जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा हमारा, जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है, tan थीटा 0 डिग्री की वैल्यू 0, ठीक है। अब हम tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू देखो, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ, ठीक है, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, √3/2 इस तरह से, ठीक है। तो अब हम इसको सिंपली मैथमेटिक्स अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। 1/√2, ये जो है √3/2 ये बटे में है तो ये पूरा ऊपर जाएगा, ऐसे पहले डिवाइड में लिख लेते हैं, फिर √3/2 ये बटे में है, बटे का मतलब डिवाइड। अब हम इसको क्या करेंगे कि ये जो है मल्टीप्लाई में है, इसको गुणे में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 3 √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3, ये हमारा 2 से 2 कट गया और बचा 1/√3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ठीक है, इतना आ गया। अब उसी तरह से tan 45 डिग्री की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू देखो, tan 45 डिग्री की वैल्यू होगा क्या, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ऐसे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी सेम संख्या है नीचे भी सेम संख्या है टोटल, ठीक है, तो ये कट जाएगा, 1 आएगा।
ठीक है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू इसी तरह पता करेंगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू भी इसी तरह पता करेंगे, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू देखो, tan 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। √3/2, ये जो बटे में 1/2 है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम डिवाइड में लिख लेंगे पहले, उसके बाद √3/2 गुणा कर देंगे, तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, ठीक है। अब उसी तरह tan 90 डिग्री की वैल्यू पता करेंगे। tan 90 डिग्री बराबर, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है 0, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो इसको डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो वह इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी कि अनंत, ये आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, अनंत, ठीक है। तो इस तरह से अब हम कॉसेक थीटा की वैल्यू पता करेंगे, कॉसेक थीटा की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। कॉसेक थीटा की वैल्यू पता करेंगे। देखो, कॉसेक थीटा बराबर हम जानते हैं, कॉसेक थीटा बराबर हमें पता है 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा बराबर हम जानते हैं 1/sin थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो साइन थीटा की वैल्यू है, देखो कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू हमें पता करनी है, तो 1/sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/sin 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, ये 0 है, ठीक है। तो इसको किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है। अब कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, कॉसेक 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, हाफ है, यानी कि 1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1, इसके स्थान पे 1/1 और इसको लिखेंगे 1/2। अब इसको क्या करेंगे 1/1, ये पूरा चीज़ 1/2 ऊपर जाएगा तो डिवाइडेड 1/2 और ये हो जाएगा 1/1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, यानी कि टोटल 2 आ गया, ठीक है। तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। इस तरह से कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। तो हम इसको रहने देते हैं, कॉसेक 45 डिग्री बराबर 1/sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2, ठीक है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। इसी तरह इसको भी करेंगे 1/1 इंटू, ये डायरेक्ट हम ऊपर कर दे रहे हैं √2, यानी कि √2 आ जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, ठीक है। इसी तरह कॉसेक कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू पता करेंगे, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू जो है हम पता करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, कॉसेक 60 डिग्री बराबर 1/sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, देख लो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसको ऊपर करेंगे, इसको 1/1 कर लेंगे, तो √3/2 इसको हम ऊपर ले जाएंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये डायरेक्ट ऊपर कर दे रहे हैं, ये जो है 2/√3, तो ये आ जाएगा 2/√3, 2/√3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/√3, ठीक है। इसी तरह से हम कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू पता करेंगे, कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री बराबर 1/, कॉसेक साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1/1 यानी कि कट करके 1 ही आएगा, तो कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेक सेक थीटा की वैल्यू पता करनी है,
सेक थीटा की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू देखो, अब हमें सेक थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री बराबर, देखो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता क्या है, 1 कॉस थीटा। तो सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 देखो सेक 0 डिग्री की वैल्यू, सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, यानी कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, सेक 0 डिग्री की वैल्यू पता करने के लिए हमें 1/cos 0 डिग्री की वैल्यू पता करनी होगी। तो 1/cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, कॉस कॉस कॉस, यहाँ पे है cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। तो ये आ जाएगा सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1, सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1, ठीक है। उसी तरह से सेक 30 डिग्री की वैल्यू, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 1/cos 30 डिग्री, 1/cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, √3/2 इस तरह से। सेक 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 1/1 कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे, देखो डिवाइडेड √3/2। अब हम इसको क्या करेंगे, 1/1 मल्टीप्लाई 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे रहेगा, तो ये आ जाएगा 2√3, ये हो जाएगा सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2√3 इस तरह से, ठीक है। सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, 2/√3। इसी तरह से हम सेक 45 डिग्री की वैल्यू पता करेंगे, तो 1/sin 45 डिग्री, 1/cos 45 डिग्री, सॉरी 1/cos 45 डिग्री, ठीक है। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2, 1/√2, 1/√2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/√2। तो ये डायरेक्ट देखो ऐसे हो जाएगा 1/1, और ये पूरा ऊपर जाएगा, हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई में करके, इसको नीचे रहना चाहिए, इसको ऊपर कर रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 2 और /1 यानी कि √2 आ जाएगा, √2, √2। तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 आ गया। और उसी तरह से सेक 60 डिग्री की वैल्यू पता करेंगे, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री बराबर 1/cos 60 डिग्री की वैल्यू, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ है, क्या है 1/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। इसी तरह से सेक 90 डिग्री की वैल्यू, सेक 90 डिग्री की वैल्यू, सेक देखो सेक 90 डिग्री की वैल्यू, सेक 90 डिग्री की वैल्यू 1/cos 90 डिग्री, 1/cos 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/cos 90 डिग्री की वैल्यू, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा हमारा इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, ठीक है। अब कॉट की वैल्यू पता करनी है हमें, कॉट थीटा की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो कॉट थीटा की वैल्यू पता करनी है हमें, हम जानते हैं इसकी फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हमें पता है, देखो इसका फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी कि कॉट थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ tan थीटा, कॉट थीटा tan थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू जो tan 0 डिग्री की वैल्यू है 1/, जो tan 0 डिग्री की वैल्यू है उसको लिखेंगे, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनफाइनाइट। अब क्या है, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू यानी कि 1/tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, तो 1/1 देखो यहाँ पे है 1/√3, इसको लिख सकते हैं, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू हम पता कर रहे हैं, तो 1/1 इसको ऊपर ले जाएंगे डिवाइडेड 1/√3,
तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, यानी कि √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √3। ये 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 ही रह जाएगा कट करके, ठीक है। तो इस तरह से cot 45 डिग्री की वैल्यू, cot 45 डिग्री की वैल्यू, तो 1/tan 45 डिग्री की वैल्यू। देखो, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो यानी कि 1/1 करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। अब cot 60 डिग्री की वैल्यू, cot 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता करनी है। किसकी? cot 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो हम लिखेंगे cot 60 डिग्री बराबर 1/tan 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1/tan 60 की वैल्यू कितनी है? tan 60 की वैल्यू √3, हम ये हो गया √3, यानी कि 1/√3, ठीक है। तो 1/√3, ठीक है। तो cot 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ठीक है। अब जो है cot 90 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। cot 90 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे cot 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रखा जाएगा। tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो लिखेंगे 1/tan 90 डिग्री की वैल्यू। देखो, tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो 1/इनफाइनाइट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। किसी भी नंबर को 0 से इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो रही हमारी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट थीटा। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री तक पता कर लिए, ठीक है। 90 डिग्री तक ये वैल्यूज हमें पता चल गई है। अब क्या करेंगे? आगे पता करना है हमें 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, यहाँ तक की वैल्यू हमें पता करनी है। तो हम क्या करेंगे? इसके बाद हम क्या करेंगे देखना, हम 90 डिग्री को एक मिरर इमेज मान लेंगे। 90 डिग्री को मिरर इमेज मान लेंगे, ठीक है। यानी कि एक मध्य का स्थान मान करके इसको ढक लेंगे, इसको ऐसे ढक देंगे। 90 डिग्री को मिरर इमेज मान करके हम इसको ढक देंगे। ढकने के बाद यहाँ की जो वैल्यू है, जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू और साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, इसको हम इसके घटते हुए क्रम में जो ये लिखा गया है, यहाँ पर इसके बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। यहाँ पे जो ये घटते हुए क्रम में लिखा गया है, आगे हम यहाँ पे आगे इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। इसके घटते हुए क्रम की जो वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू है, जो घटते हुए क्रम में, यहाँ पर हम 90 के आगे यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में इसको लिख देंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मिरर इमेज मान करके 90 डिग्री पर मिरर इमेज मान करके ये जो वैल्यू है इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, और यहाँ पे एक चीज़ हो, जो 90 डिग्री है, 90 में कितना ऐड करेंगे? 120 हो जाएगा। 90 में 30 ऐड करेंगे, यानी कि 30 डिग्री ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। और 90 में 30 घटा देंगे, 90 में से देखो, 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आएगा, और 90 में 30 ऐड करेंगे तो 120 आएगा। यानी कि डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का डिफरेंस है। और यहाँ पे देखो, और साइन 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री में से 15 डिग्री घटा देंगे, 60 में से 15 घटाएंगे तो 45 आएगा। और यहाँ पे क्या हुआ है? 120 में 15 ऐड करेंगे तो 135 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इनकी एंगल में भी डिफरेंस है, इस तरह से। तो इस तरह से जो इसका घटता हुआ क्रम है, यहाँ पर इसके बढ़ते हुए क्रम में हम इसको लिख देंगे, इस तरह से अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखो, इसको तो हम मिरर इमेज मान लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वो हो जाएगा साइन 120 डिग्री की वैल्यू। देखो, यहाँ पे लिख देंगे √3/2, और यहाँ पे जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है वो हो जाएगी साइन 135 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, इस तरह से। और ये हो जाएगा 150 डिग्री की वैल्यू हाफ हो जाएगी, और ये हो जाएगा 180 डिग्री की वैल्यू 0, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे सभी पॉजिटिव रहेंगे। साइन डिग्री में 180 डिग्री तक सभी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे। अब कॉस थीटा में क्या होगा?
कि इसको भी इसी तरह से इसके घटते हुए क्रम में जो लिखा गया है यहाँ पर इसके बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेकिन एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे माइनस रखेंगे, सिंबल को माइनस लिखेंगे, ठीक है। 1/√2 माइनस में, √3/2 माइनस में, और 1 भी माइनस में, ठीक है। इतनी चीज़ें। लेकिन जो देखो अब इसी तरह से tan थीटा को भी लिख देंगे, जो tan थीटा की वैल्यू है इसको भी इसी तरह लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 माइनस में, 1 माइनस में, 1/√3 माइनस में, और 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, जो कॉसेक थीटा की वैल्यू है, कॉसेक थीटा की वैल्यू उसको हम प्लस में रखेंगे, यहाँ पर भी इसको प्लस में रखेंगे, क्योंकि साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो साइन थीटा प्लस में है तो यहाँ पर इसको प्लस में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2/√3 और √2 ये 2 ये इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसी तरह से सेक थीटा को भी लिख देंगे, सेक थीटा डिग्री की जो वैल्यू है यहाँ पे इसके बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, यहाँ पे जो घटते हुए क्रम में लिखा गया है यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा √2, लेकिन इसको माइनस में रखेंगे, एक मिनट, 2 है, 2 को माइनस में, और ये √2 माइनस में, 2 √2 माइनस में, और 2/√3 ये भी माइनस में, और ये 1 है, 1 भी माइनस में, ठीक है। इसी तरह इसको भी लिख देंगे, cot थीटा की वैल्यू 1/√3 माइनस में, 1 माइनस में, और √3 माइनस में, और इनफाइनाइट ये इनफाइनाइट है, ठीक है। तो cot थीटा 180 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट। तो इस तरह से हम वैल्यू को पता कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें वैल्यू जो है पता चल गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ग्राफ के रूप में देख लेते हैं। किसके रूप में? ग्राफ के रूप में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के रूप में थोड़ा सा समझेंगे, जैसे देख लो, हमें ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है। एक्स अक्ष इधर, वाई अक्ष इधर, वाई अक्ष। और हम एक चीज़ और जानते हैं, क्या कि हम एक इस तरह का इधर जाएंगे प्लस, इधर जाएंगे प्लस, इधर आएंगे माइनस, इधर आएंगे माइनस, इधर भी आएंगे तो माइनस, इधर आएंगे प्लस, इधर आएंगे प्लस, इधर आएंगे प्लस। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, इस तरह से। तो इधर क्या है, देखो इधर ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। तो इधर सारी वैल्यूज प्लस ली जाएंगी, यानी कि ऑल, तो इधर वैल्यू प्लस ली जाएंगी पॉजिटिव में, ठीक है। तो ऑल का मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉस, कॉसेक और कॉट सभी की वैल्यू इधर प्लस ली जाएंगी, ठीक है। ऑल यानी कि ऑल जो वैल्यू है, सारी वैल्यू, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, सारी वैल्यूज को हम प्लस में रखेंगे, ठीक है। सारी वैल्यूज को हम प्लस में रखेंगे। देखो ये क्या है आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो पूरा जो पूरा एंगल बनेगा हमारा, पूरा एंगल कितना बन जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। हम कैसे चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे इस तरह से। यहाँ से इसके बीच जो एंगल बनेगा, इन दो रेखाओं के बीच 90 डिग्री का। फिर इधर हम ऐसे घूम जाएंगे, देखो यहाँ पे एक लंब डालते हैं, ये 90 डिग्री, ऐसे घूम जाएंगे 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री, ठीक है। तो जो साइन की वैल्यू है, साइन, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, सारी वैल्यूज 90 डिग्री तक तो सभी प्लस रहेंगे। देखो
90 डिग्री तक सारी वैल्यू प्लस में है, सभी वैल्यूज प्लस में है। देखो 90 डिग्री तक सभी की वैल्यू प्लस में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे, दूसरे चतुर्थांश में, इसमें ऑल शुगर यानी कि इसमें साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव रहेगी। दूसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव रहेगी। देखो साइन थीटा की जो वैल्यू है 180 डिग्री तक सभी पॉजिटिव में है, 180 डिग्री तक सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, धनात्मक में है। देखो धन है सभी पे, मतलब सभी पॉजिटिव में है, ठीक है, धनात्मक चिन्ह में है, ठीक है। और इसके बाद ऑल शुगर टी का मतलब टैन, ये ट्रिक के हिसाब से बता रहे हैं। ऑल शुगर टी का मतलब टैन। अब टैन थीटा की जो वैल्यू होगी, तो टैन थीटा की वैल्यू इसके आगे यानी कि 180 डिग्री के आगे, यानी कि 190 डिग्री, 200 डिग्री, 210 डिग्री, 220, 230, 240, 250, इस तरह की जो आगे वैल्यूज आएंगी 270 तक, वो सभी टैन थीटा की वैल्यू प्लस में ली जाएंगी। टैन थीटा की वैल्यू यहाँ पे सभी प्लस में ली जाएंगी, बाकी और कोई प्लस में यहाँ नहीं ली जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे चतुर्थांश में, ऑल शुगर टी कॉफ़ी का मतलब कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी, कॉस थीटा की वैल्यू चौथे चतुर्थांश में वो धनात्मक होगी। कॉस थीटा की वैल्यू चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होगी, यानी कि कॉस 280 डिग्री, 290 डिग्री, 300 डिग्री, 310, 320, 340, इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा ये 90 से लेकर के 90 टू 180, और जो टैन थीटा की वैल्यू होगी 180, 270, ये हो जाएगा 270 टू 360 के सभी वैल्यू धनात्मक ली जाएंगी। क्या धनात्मक, किसकी, यहाँ पे टैन की, यहाँ पे कॉस की, और यहाँ पे साइन की, यहाँ पर भी साइन कॉस, यहाँ पे सभी की वैल्यू साइन कॉस टैन कॉसेक सेक काट, सभी की वैल्यू धनात्मक ली जाएगी पहले वाले चतुर्थांश में। इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री तक सभी की वैल्यू धनात्मक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वैल्यूज आपको समझ में आई होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की। तो इसी के बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।